आज एक बार फिर से आप लोगों को आवारागर्दी की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम नवाबशाह शहर घूमने जाएंगे, तो आज वो दिन आ ही गया है। इस सफर का मकसद घूमना फिरना ही नहीं था, बल्कि मुझे अपने कपड़े भी लेने थे। माजिद ने भी अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग करनी थी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक साथ तफरी हो जाए, जरूरी काम भी मुकम्मल हो जाए। तो मैं और माजिद बाइक पर बैठ कर सीधा पेट्रोल पंप की तरफ निकल आए। वहाँ अपने वसत के मुताबिक बाइक पर 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, पैसे अदा किए और जल्दी से वहां से फारिग होकर बाइक स्टार्ट की। फिर मैं और माजिद बाइक पर सवार होकर नवाबशाह की तरफ रवाना हो गए। यार, इस बाईपास रोड पर जब भी मैं सफर करता हूं तो दिल में अजीब सा खौफ बैठा रहता है। वजह यह है कि इस रास्ते में मेरी आंखों के सामने कई खतरनाक हादसात हो चुके हैं, इसलिए दिल हर वक्त डरता रहता है कि बंदा अंदर से हिल जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सफर दुआ के साथ शुरू किया है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ने हमें अपनी हिफाजत में रखा है। हमारे इर्द गिर्द हिफाजत करने वाले फरिश्ते भी मौजूद होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से हमारी निगहबानी करते हैं। जैसे ही हम नवाबशाह शहर पहुंचे तो हम सीधा दर्जी की दुकान की तरफ गए, लेकिन दुकान बंद थी। मैंने फौरन मोबाइल निकाल कर दुकानदार को कॉल की। शुक्र है राब्ता हो गया है। उसने कहा कि आप वहीं रुके रहें, मैं आ रहा हूँ। असल में बात यह थी कि हमारा नवाबशाह अचानक आना हुआ था, ऊपर से जुम्मे का दिन भी था, इसी वजह से पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई। 15 मिनट के बाद यह बंदा आ पहुंचा और मेरे कपड़ों के बारे में पूछने लगा, आपके कपड़े कौन से और किस कलर के हैं। शुक्र है जैसे ही मुझे अपने कपड़े मिल गए, मैंने फौरन अपने कपड़े उठाए और जल्दी से बाहर निकल आया। कपड़े लेने के बाद हम सीधा फकीर मोहम्मद बिरयानी की तरफ आए ताकि कुछ अपने पेट में डाल सके। यार, ये बिरयानी वैसे तो काफी मशहूर है, मगर उसे वही लोग खा सकते हैं जिनमें मसाला बर्दाश्त करने की ताकत हो। हमने भी शौक में खा तो लिए, मगर सच ये है कि इस बिरयानी की वजह से हमारी हालत काफी खराब हो गई। माजिद भाई ने कहा कि मुझे अपने लिए जूते लेने, तो हम सीधा बाटा कंपनी के शॉप में चले गए। इस कंपनी की क्वालिटी तो वाकई अच्छी होती है, लेकिन कीमतें भी एक ही बताते हैं, जो मुझे काफी महंगी लगती है। माजिद को वहाँ अपने लिए पसंद का कोई जूता अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम भी उसको पसंद करने के इंतजार में बैठे रहे कब उसे अपने मर्जी का कोई जूता मिल जाए। जैसे ही माजिद को ये जूता पसंद आया, मुझे भी वो अच्छा लगा। खुशकिस्मती से रात होने से पहले उसे एक चीज पसंद आ गई। हालांकि ऐसे आदमी को राजी करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यही खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।